हेलो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग डायलेक्ट की नई वीडियो के अंदर। और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कोवेरिएंट रिटर्न के बारे में, सुपर क्लास कीवर्ड के बारे में और फाइनल कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोवेरिएंट रिटर्न क्या होता है। कोवेरिएंट रिटर्न का नाम ही हमको डिफाइन कर रहा है कि कोई भी वैल्यू को वेरी करना, मतलब ऐसा रिटर्न जो वेरी कर सकता है उसको हम कोवेरिएंट रिटर्न करते हैं। तो कोवेरिएंट रिटर्न कहाँ होता है? कोवेरिएंट रिटर्न ऐसा हो सकता है कि उसकी वैल्यू शायद वेरी कर जाती है सब क्लास के अंदर। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल से समझा दूंगा। तो कोवेरिएंट होता है कि जिसकी वैल्यू शायद जो है चेंज हो जाए सब क्लास के अंदर। और इसके एडवांटेजेस भी होते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके? कोवेरिएंट का जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या करता है? वो हेल्प करता है क्लास कास्ट एक्सेप्शन को रिटर्न करने के अंदर। ठीक है, और ये क्या करता है? ये लिबर्टी को प्रोवाइड करता है, किसमें? पॉइंट रिटर्न टाइप से। ठीक है, क्या करता है? इन दिस मेथड ओवरराइडिंग द कोवेरिएंट रिटर्न टाइप प्रोवाइड्स द लिबर्टी टू हैव मोर टू द पॉइंट रिटर्न टाइप्स। और इसका तीसरा एडवांटेज क्या है? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप असिस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम द कंफ्यूजिंग टाइप कास्ट। ठीक है, ये सारी कंफ्यूजन को हटा देता है इन द क्लास हायरार्की एंड मेक द कोड मोर यूजेबल। ये सारी कंफ्यूजन को दूर करके क्या करता है? कोड को मोर यूजेबल बनाता है, मोर रीडेबल बनाता है और उसको मेंटेनेबल बनाता है। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप के। तो मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ। जैसे ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है पॉलीसफाइन। ठीक है, ये क्लास है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे लिखता हूँ पॉलीसफाइन डॉट कैट। यहाँ पे लिखता हूँ पॉलीसफाइन कैट। क्या चीज को कैट करती है? यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न। रिटर्न के अंदर हम क्या लिखेंगे? दिस। हम इसके अंदर दिस का यूज करेंगे, यानी कि जो भी हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कैट को, ये कैट को रिटर्न कर देगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे हम दूसरी क्लास बनाते हैं। इसका नाम हम रखते हैं थिन। ये बन जाएगा पॉलीथिन। ठीक है, हम यहाँ पे और इसको हम एक्सटेंड करते हैं, यानी कि इसके अंदर हम लगाने जा रहे हैं इनहेरिटेंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे पॉली को। ठीक है, फिर हम इसके बाद सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम इन के बाद कैट और फिर उसके अंदर हम इसको लगा देंगे, बंद कर देंगे। यहाँ लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, इसके नीचे हम लिखेंगे रिटर्न और इसके साथ भी हम लिख देंगे दिस। ठीक है, रिटर्न दिस। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे, यहाँ लिखेंगे void मैसेज। मैसेज के नाम का मेथड बना दिया। अब हम इसके नीचे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल ऑफ कोवेरिएंट रिटर्न। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पब्लिक स्टैटिक void मेन। यहाँ पे लगाएंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के साथ हम क्या करेंगे? तो हर बार करते हैं, यहाँ लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू। न्यू के वर्ड का यूज करेंगे और फिर उसके अंदर हम सेकंड वाली क्लास का यूज करते हैं। सेकंड वाली क्लास हमारी है थिन। तो यहाँ पे हमने लिखा न्यू थिन। फिर उसके बाद डॉट कैट। कैट के बाद क्या करेंगे? डॉट मैसेज वाला जो हमने वो बनाया था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है हमारा। ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल है किस चीज का? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल है हमारा कोवेरिएंट रिटर्न टाइप का। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं सुपर कीवर्ड की। सुपर कीवर्ड क्या होता है? ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम कमेंट। हम यहाँ पे लिखते हैं सुपर की के बारे में। तो सुपर की क्या चीज होती है? ये क्या करता है? अगर हमने एक वेरिएबल की दो डिफरेंट वैल्यू दे रखी है, मतलब हमने एक वेरिएबल यूज करा और उसकी हमने दो डिफरेंट वैल्यू दे रखी है, तो जिसके पीछे लिखा होगा सुपर, वो वाली वैल्यू की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। मतलब उसी वाली वैल्यू को यूज करा जाएगा और दूसरी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये वाली बात होती है सुपर कीवर्ड की। ठीक है, द सुपर कीवर्ड इन जावा इज अ रेफरेंस वेरिएबल व्हिच इज यूज्ड टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस भी वेरिएबल के पीछे हमने सुपर लगा दिया तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी और जो दूसरा वेरिएबल है सेम नेम का, वो नहीं दिखाया जाएगा, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है सुपर। और वेन एवर यू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ सब क्लास, एन इंस्टेंस ऑफ पेरेंट क्लास इज क्रिएटेड इम्प्लिसिटी which is referred by super reference variable। ठीक है, तो ये होता है सुपर कीवर्ड के बारे में। अब हम देखते हैं इसका यूजेस क्या होता है, किस किस तरह से कहाँ इसको यूज करा जाता है। सुपर कैन बी यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? वो इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये और किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। वो मेथड के लिए भी इन्वोक इमीडिएट करने के लिए भी यूज करा जाता है और ये कंस्ट्रक्टर में भी यूज होता है। ठीक है, तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्लास बनाई, सपोज करो एनिमल के नाम से हमने क्लास बनाई, सपोज करो कार के नाम से हमने क्लास
क्लास बनाई, ठीक है, और हमने कार का कलर क्या दे दिया ना, कार का कलर दे दिया सपोज करो रेड, ठीक है, रेड कलर की कार है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक और क्लास बनाएंगे कार की कंपनी के बारे में। सपोज करो मैंने कार की कंपनी दी टाटा, ठीक है, और वो किसको एक्सटेंड कर रही है, टाटा की पेरेंट्स क्या है, कार, क्योंकि टाटा कार की कंपनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सटेंड करा कार को, और फिर हमने क्या करा, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर हमने उसको स्ट्रिंग कलर दिया, स्ट्रिंग, इसको भी हमने कलर दिया ब्लू। टाटा का जो लोगो है उसका कलर ब्लू है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लू, ठीक है, ये हमने उसको कलर दिया। फिर अब यहाँ पे लिखते हैं void, कि हमने एक मेथड बनाया, ठीक है, ये हमने मेथड बना दिया इसका। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा system डॉट आउट डॉट println, फिर उसके अंदर हमने इसको वैल्यू दे दी कलर की। अगर हम इसको रन करके देखेंगे, हम इसकी एक और क्लास बनाते हैं, लिखते हैं क्लास, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक और कार ले लेते हैं, सपोज करो मारुति, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक void मेन के अंदर स्ट्रिंग ARGS और स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ लगाया हमने कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, हमने इस क्लास को डिफाइन करा टाटा को, इसके अंदर हमने टाटा को कॉल करा, टाटा को हमने क्या वेरिएबल दिया, हमने टाटा को वेरिएबल दिया टी, और फिर हमने क्या करा, इज इक्वल्स टू न्यू टाटा, ठीक है, ये हमने इसको वैल्यू दी। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा टी डॉट, जो हमने मेथड बनाया था ऊपर कलर के नाम से, उसको प्रिंट कलर करा दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कलर, और कलर कौन सा दिखाया जाएगा, रेड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसके नीचे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर अब अगर हम इसके अंदर लिखेंगे सुपर, और सुपर के बाद हम क्या लिखेंगे डॉट कलर, तो इसका आंसर आएगा ब्लू, ठीक है। तो ये होती है सुपर क्लास की वैल्यू। मतलब हम इसको यूज करते हैं, सुपर को किस लिए यूज करा जाता है, सुपर यूज करा जाता है, कीवर्ड इन जावा इज रेफरेंस वेरिएबल विच इज यूज टू रेफर इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमने सुपर यूज कर दिया तो वो उसको ज्यादा वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये होता है सुपर क्लास के बारे में। हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट। अब हम बात करेंगे फाइनल कीवर्ड के बारे में, ठीक है। अब हमने लिख दिया फाइनल कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड क्या होता है, ये फाइनल कीवर्ड इसलिए यूज करा जाता है कि अगर हमने किसी भी वैल्यू के पीछे फाइनल लगा दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो फाइनल हो चुका, ठीक है। किस में यूज करा जाता है, वो वेरिएबल में यूज करा जाता है, वो मेथड में यूज करा जाता है, वो क्लास में यूज करा जाता है। अगर हमने किसी वेरिएबल के पीछे फाइनल लगा दिया तो हम उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। अगर हमने मेथड के पीछे फाइनल लगा दिया तो मेथड नहीं चेंज हो सकता। अगर हमने क्लास के पीछे फाइनल लगा दिया तो हम क्लास को भी चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी जो खासियत क्या होता है, वो क्या करता है, फाइनल कीवर्ड तो एक स्टॉप वैल्यू चेंज, ठीक है, वो वैल्यू को भी चेंज नहीं होने देता, वो मेथड ओवरराइडिंग भी नहीं होने देता, वो इनहेरिटेंस भी नहीं होने देता, ठीक है, वो कांस्टेंट कर देगा उसकी वैल्यू को। मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, मैं इसका एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ एक, ठीक है। उसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने एक क्लास बनाई, सपोज करो हमने क्लास बनाई बाइक के नाम से, ठीक है। फिर हमने क्या करा, उसको हमने एक वैल्यू दी जिसको हमने फाइनल के साथ, तो पीछे हमने फाइनल कीवर्ड लगा दिया, ठीक है। तो हमने उसकी स्पीड लिमिट कर दी, हमने स्पीड लिमिट कर दी 220, ठीक है। तो हमने फाइनल नाम से एक वेरिएबल बनाया, हमने इंट को एक इंट के अंदर हमने स्पीड लिमिट के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने फाइनल कर दिया, और उसकी वैल्यू हमने 220 दे दी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे void run। फिर हमने क्या करा, एक क्लास बनाई बाइक के नाम से, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने एक वेरिएबल दिया स्पीड लिमिट का जिसको हमने फाइनल कर दिया, यानी कि उसको हमने फाइनल वैल्यू कर दी 220, वो चेंज नहीं हो सकती। फिर हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया void run के नाम से, फिर हमने उसको बंद कर दिया। फिर हमने यहाँ पे लगा कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमने क्या लिखा, इसके अंदर हमने लिख दिया स्पीड लिमिट। अगर सपोज करो मैं इसकी स्पीड लिमिट कर सकता हूँ 250, सपोज करो, ठीक है। तो मैंने इसकी स्पीड लिमिट कितनी कर दी, 250। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट्स। फिर हम क्या करेंगे, इसके नीचे मैंने यहाँ पे क्लास को कॉल करा, बाइक क्लास को, साइक नहीं बाइक, मैंने बाइक क्लास को कॉल करा। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया बाइक के नाम से, और यहाँ पे हमने लिख दिया इक्वल्स टू न्यू बाइक, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे obj.run, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे bike.run, ये हमने मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया। फिर हमने क्या करा, ठीक है, यहाँ पे एक अब एरर शो हो रहा है, ये एरर आ रहा है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइनल कर दी, तो एक कंपाइल टाइम एरर आता है। ये कब आता है, जब हम इसको कंपाइल करेंगे ना
फंक्शन को तो यहाँ पे एरर दिखा देगा। ये देखो मेक बाइक स्पीड नॉट फाइनल, अगर मैं यहाँ से फाइनल हटा दूंगा तो ये एरर भी चला जाएगा। ये देखो क्योंकि ये वैल्यू वेरी नहीं कर सकती। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना फाइनल तो ये वैल्यू वेरी नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना 220 तब भी ये अलग ही दिखाएगा। अगर मैं यहाँ से फाइनल हटा दूंगा तो ये वेरी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये होता है फाइनल कीवर्ड। तो आज की वीडियो के अंदर हमने किस किस बारे में बात करी? आज की वीडियो के अंदर हमने बात करी है कोवेरिएंट रिटर्न के बारे में, सुपर कीवर्ड के बारे में और फाइनल कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो मेरी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।